नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वाच्य वॉइस लेकर उपस्थित हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाच्य क्या है, कैसे इसमें परिवर्तन किया जाता है और कितने वाच्य होते हैं संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो बेसिक नॉलेज है और जिसको सुनकर अमल करके आपका कम से कम 5 मार्क्स आपके पॉकेट में श्योर एंड शॉर्ट आने वाला है, वो ये वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुने, एक बार, 2 बार सुने, 3 बार सुने, ताकि ये इस पर आप आसानी से अमल कर सकें। तो ऐसे शुरू करते हैं इसको कि संस्कृत व्याकरण में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों वाच्यों का अध्ययन किया जाता है। ये 3 वाच्य होते हैं संस्कृत व्याकरण में, जबकि अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण में 2 ही वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्मवाच्य जिसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संस्कृत में कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य जिसमें क्रिया भाव के अनुसार होती है, न कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि कर्मवाच्य केवल उसका होगा जिस वाक्य में कर्म मौजूद है और भाववाच्य उसका होगा जिसमें कर्म नहीं होगा, अर्थात अकर्मक क्रिया होगी। अब जरा समझिए, वाक्य रचना के क्रम में जब क्रिया कर्ता के अनुसार रहे तो इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम सेव खाता है, रामः सेवम खादति। अब देखो यहाँ क्या है कि खाने वाला कौन है? राम, तो वह कर्ता हो गया। क्रिया क्या है? खाना, खाता है। ठीक है, और क्रिया का फल किस पर पड़ा? सेव पर पड़ा। तो सेव क्या हो गया? कर्म। कर्म की द्वितीया विभक्ति होती है, ये तो स्पष्ट है सभी बच्चों को। और कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी रहे। ठीक है ना। अब देखो, जैसे कहते हो सीता हंसती है, तो इसमें हंसने की क्रिया कौन कर रहा है? सीता। तो सीता हो गया कर्ता। और सीता कौन सी क्रिया कर रही है? हंस रही है। इसमें कोई कर्म तो है नहीं। आप जानते हो कि जिस क्रिया का कर्म वाक्य में मौजूद नहीं है वह अकर्मक क्रिया है, और जिस क्रिया का कर्म वाक्य में मौजूद रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हो। उदाहरण से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं? तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, क्रिया हमेशा कर्ता के, कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता है। उसका नियम आगे आपको बताया जा रहा है। देखिए, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पता है ना? तो सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव, द वर्ब दैट हैज इट्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। और जिस क्रिया का कर्म मौजूद नहीं होता है सेंटेंस में, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सेव खाता है, इसमें अभी अभी बताया मैंने ऊपर में कि राम सेव खाता है, इसमें खाना क्रिया है और खाने की क्रिया का फल सेव पर पड़ता है, इसलिए सेव क्या है? कर्म है। ठीक है ना, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई और राम है इस क्रिया का कर्ता, करने वाला। ठीक है, देखो अगला सेंटेंस फिर वही उदाहरण में रखा हूँ। ठीक है, सीता हंसती है। अब देखो, हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है और इस क्रिया को करने वाली कौन है? तो सीता। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आप समझ गए। ठीक है ना। देखो, करना क्या है कि सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया का कर्म मौजूद रहता है उसे सकर्मक कहते हो, और जिस क्रिया का कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे अकर्मक कहते हो। जैसे देखो, कुछ अकर्मक क्रिया का लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है? हंसना, रोना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, है ना। ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं, इसलिए इनका केवल भाववाच्य बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि सकर्मक क्रिया का ही केवल कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में बदलने का कुछ नियम होता है भाई।
क्या नियम है, यह नियम जानना सबसे जरूरी चीज है, तब आपके पास वो 5 मार्क्स आएगा। तो नियम को देख लेते हैं हम लोग। पहला, 3 ही नियम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा 3 नियम है। पहला नियम है कि कर्ता को तृतीया में बदल दें। ठीक है, जैसे राम सेव खाता है तो राम करता है, उसको तृतीया में बदल दिया राम को। ठीक है, कर्ता को तृतीया में बदल दें, कोई डाउट नहीं ना, स्पष्ट है एकदम। दूसरा नियम है कर्म को प्रथमा में बदलें। अब कर्म क्या है, सेवम। ठीक है, तो सेव को प्रथमा में बदल देंगे। ठीक है, और क्या है कि तीसरा नियम है कि क्रिया को यक प्रत्ययांत बनाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि क्रिया को यक प्रत्यय लगाकर बना देते हैं, बदल देते हैं, है ना। जैसे खेलती तो खेलते, खेल्यते, पठति पठ्यते, यह जरूर आता है। ठीक है ना, इस बात को गौर कीजिए आप लोग। देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण रखकर आपको समझा देता हूं, आप समझिए इसको। रामः शशकम पालयति। ठीक है, मतलब क्या हुआ, राम, शशक मतलब खरगोश होता है, पता है ना, है? बहुत बच्चों के पास घर में खरगोश भी है। तो देखो, रामः शशकम पालयति, राम किसको पालता है, शशक को पालता है। पालना, पालयति धातु हुआ, राम के अनुसार है पालयति। ठीक है, राम प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो देखो, और शशकम कर्म है, पालने की क्रिया का फल उस पर पड़ रहा है। अब जब इसको आप बदलोगे, सेंटेंस में, वाक्य में कर्म मौजूद है, तो आप इसको जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा, शशकम द्वितीय है तो उसको बदलकर प्रथमा कर दोगे। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रही है ना। देखो, द्वितीय है तो उसको प्रथमा कर दो, और जो प्रथमा है उसको तृतीया कर दो। तो रामः प्रथमा में है, उसको तृतीया कर दो। रामः का तृतीया क्या हो जाएगा, रामः रामो रामाः, रामम रमो रामान्, रामेण, है रामेण, चूंकि एक वचन है तो एक वचन में बदलेंगे। तो रामेण, और उसके बाद शशकम को कर दिया शशकः, और पालयति को कर देंगे पाल्यते। क्या कर देंगे, पाल्यते। रामेण शशकः पाल्यते। देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया कितनी आसानी से। आपने किया क्या, आपने कर्तृवाच्य के कर्ता को तृतीया में बदल दिया, कर्तृवाच्य के कर्म को प्रथमा में बदल दिया, और कर्तृवाच्य की जो क्रिया थी उसको यक प्रत्ययांत बनाकर एक वचनांत में रख दिया आपने। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकता है, लेकिन कोई लकार परिवर्तन की बात नहीं सोचिएगा, लकार वही रहेगा, बस एक ही, कहीं कोई बदलाव की बात इसमें नहीं करनी है। ठीक है, देखो अगला एक और उदाहरण लेकर देखो, क्या है, सीता बालकम पश्यति। देखो, मैंने यहाँ जेंडर बदल दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सीता फेमिनिन जेंडर रख लिया, बालकम पश्यति, सीता बालक को देखती है, क्रिया भी बदल दिया है मैंने, ये कर्तृवाच्य हो गया। देखने का काम कौन कर रही है, सीता। किसको देख रही है, बालक को देख रही है। ठीक है, तो बालक में द्वितीय हो गया और सीता में प्रथमा। ठीक है ना, अब बदलो इसको कर्मवाच्य में, चूंकि कर्म मौजूद है तो कर्मवाच्य में बदलोगे। तो सीता को तृतीया कर दोगे, हो जाएगा सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता, सीतया सीताभ्याम सीताभे, तो सीतया कर दोगे, चूंकि एक वचन है, सीतया हो गया यहाँ। ठीक है, बालकम कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति है तो इसको बदल कर क्या करोगे बच्चों, प्रथमा कर दोगे। सीतया बालकः, बालकम का हो गया बालकः, बालकः बालको बालका होता है प्रथमा में। ठीक है, अब देखो, पश्यति को आप जब यक प्रत्यय लगाते हो तो ये बन जाता है दृश्यते। ठीक है, क्या बन जाता है, दृश्यते। दृश्य मूल धातु है तो उसमें यक लगता है, हो जाता है दृश्यते। सीतया बालकः दृश्यते। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखा कि सीता बालकम पश्यति का कर्तृवाच्य में से बदलकर कर्मवाच्य बनेगा सीतया बालकः दृश्यते। कोई डाउट, नो डाउट एट ऑल। चलो आगे देखो, तीसरा उदाहरण देख लो। अहम चंद्रम पश्यामि, मैं चंद्रमा को देखता हूँ। ये कर्तृवाच्य है, अहम चंद्रम पश्यामि। अहम मूल शब्द है अस्मत्, प्रथमा एक वचन है। ठीक है ना, तो इसका तृतीया कर दोगे, अहम को क्या करोगे, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि, तो यहाँ मया हो जाएगा। मया और चंद्रम जो कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, वो बदल कर क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा।
तो चंद्रम का बदलकर हो जाएगा चंद्र, मया चंद्र। और पश्यामी का बदलकर क्या हो जाएगा? दृश्यते। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना? चलो देखो, मुझे लगता है कि इस 3 उदाहरण को देखकर आप अन्य सभी वाक्यों को अच्छी तरह से परिवर्तित करने में सफल हो जाएंगे। और अब मैं थोड़ा भाववाच्य के बारे में बता दूं। तो पहले मैं बता चुका हूं प्यारे बच्चों कि भाववाच्य केवल उसका होता है जो कि अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्रिया को देखो कि उसमें कर्म है कि नहीं है। वाक्य में अगर कर्म है तब तो भाववाच्य नहीं बनेगा, अगर कर्म नहीं है तब तो भाववाच्य बनाना जरूरी है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देखो तो इसमें भी कोई खास नियम नहीं है, बस वही 3 नियम। 3 क्या, इसमें कहो 2 ही नियम, क्योंकि कर्म तो होता नहीं है। ठीक है ना? तो क्या करते हो, कर्ता को तृतीया में बदल देते हो और क्रिया को यक प्रत्ययांत बना देते हो। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, इस बात को गौर करो। उदाहरण के थ्रू चलते हैं। सीता हसती है ना, सीता हंसती है, सीता हसती। तो सीता प्रथम एक वचन है, इसको बदल कर दोगे सीतया, और हसती को यक प्रत्ययांत बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हस्यते, सीतया हस्यते, सीता के द्वारा हंसा जाता है। ठीक है ना, समझ गए? अगला उदाहरण देखो, लता गच्छति। ठीक है, लता गच्छति गम धातु है, तो लता का तृतीया बना दोगे, लता लते लता लताम लते लता, लतया, लतया बन जाएगा। अब करोगे लतया और यहाँ गच्छति का क्या हो जाएगा बच्चों? गम्यते, है ना, लता के द्वारा जाया जाता है, लतया गम्यते। कितना आसान है ना? चलो बहुत अच्छा समझ लो इसको, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगला है तीसरा उदाहरण, जरा इसका भी देख लो। सा तिष्ठति, सा तिष्ठति, सा ते ता स्त्रीलिंग है ना, तत्का स्त्रीलिंग है, तो सा ते ता ताम ते ता तया, तया ताभ्याम ता भी होता है तृतीया में, तो सा का हो गया तया। और तिष्ठति का हो जाएगा स्थीयते, तया स्थीयते, सा तिष्ठति, इसका बदल कर क्या हो गया बच्चों? तया स्थीयते। स्थीयते कैसे हुआ? तिष्ठ का जो मूल शब्द है वो स्था है, ठीक है ना, तो उसमें यक प्रत्यय लग गया तो हो गया स्थीयते, उसके द्वारा बैठा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। देखो आत्मनेपदी एक वचन, कर्तृवाच्य में अगर सह तो ते है तो उसको बदल कर तेंताभ्याम तय कर दोगे। आम आवाम वयम है तो उसको बदल कर मया आवाभ्याम अस्माभि कर देना चाहिए। इस तरह से ये तो खैर सद्रूप धातु रूप और उसका इम्प्लीमेंटेशन यूज इस पर डिपेंड करता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान से करना चाहिए। थोड़ा कॉशस होके 2 4 10 एग्जाम्पल आप बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। आई एम श्योर you will be capable to obtain all the marks related to वाच्य। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारा जितना भी वीडियोस मैं बनाता हूँ सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।